अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। चलिए बात करते हैं 26 अप्रैल 2026 इतवार के दिन की। आज का दिन है ना, कायनात में एक बहुत ही ख़ास, एक शाही एनर्जी से गूंज रहा है। तो आज हम यही देखेंगे कि सूरज की ये ताकतवर तवानाई ये हम सब के लिए क्या ख़ास मौके लेकर आई है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। कहा जाता है कि आज का दिन इज्जत में इजाफा करने और जो बड़े सरकारी काम है ना, उनमें कामयाबी हासिल करने का दिन है। ये आप समझ लें, एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो आज की कायनाती तवानाई का रुख तय कर रहा है। तो आखिर ये शाही तवानाई है क्या? इसका मतलब क्या है? चलिए हमारे पहले हिस्से में हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन रूहानी तौर पर इतना खास, इतना पावरफुल आखिर है क्यों? देखिए, आज की सारी तवानाई का जो मरकज है ना, वो है मगा नक्षत्र। इसे एस्ट्रोलॉजी की जबान में शाही सितारा भी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसकी अलामत वो है शाही तख्त। ये बिल्कुल सीधा साधा इशारा है ताकत, इख्तियार और हुक्मरानी की तरफ। अच्छा, तो इस शाही तवन्नाई का अमली मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका है जो महसूस करते हैं कि उनकी शोहरत को कहीं नज़र लग गई है, ये करियर में वो अथॉरिटी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। तो आज का दिन है अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का, अपनी इज्जत बढ़ाने का और अपने फील्ड में एक दबदबा कायम करने का। चलिए, अब जरा इस तवानाई के पीछे की कायनाती मैकेनिक्स को समझते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सैयारों की ऐसी कौन सी खास तरतीब है जो आज के दिन को इतना इतना ताकतवर बना रही है। और यहाँ आकर ना पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, आज है इतवार, यानी सैयारों के बादशाह सूरज का दिन, और ऊपर से चांद भी बुर्जे असद यानी लियो में है, जो कि सूरज का अपना ही घर माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन मिलकर एक बहुत नायाब डबल रॉयल्टी योग बना रहा है। इससे होता ये है कि सूरज की शाही तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि इस तवानाई से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा सकता है? तो सुनिए, ये सियासत, मैनेजमेंट या किसी भी किस्म के लीडरशिप रोल में जो लोग हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। आज के लिए लकी रंग है सुनहरा या गहरा सुर्ख, और थोड़ी सी गंदम या गुड़ सदका करना इस असर को और भी बढ़ा देगा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि ये शाही तवानाई 12 बुर्जों पर कैसे असरअंदाज होगी। चलिए हर बुर्ज के लिए इस दिन की खास पेशिनगोई पर एक फौरी नज़र डालते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल। इनके लिए आज का दिन तख्लीकी सलाहियतों को जैसे पर लगा देगा। आर्ट, मौसीकी या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता लोगों को खास कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशखबरी और मोहब्बत के मामलात में एक मुस्बत मोड़ आने का भी इम्कान है। बुर्ज सोर वालों के लिए आज की तवानाई घर और जायदाद के मामलात पर फोकस कर रही है। अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उसके हल होने का इम्कान है। वालिदा की दुआएं जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी मदद से कैरियर में तरक्की की कोई नई राह खुल सकती है जो ज़हनी सुकून देगी। बुर्ज जौज़ा आज एतमाद तो जैसे आसमान पर होगा। गुफ्तगू में एक खास कशिश होगी जिससे दूसरों को मुतासिर किया जा सकेगा। अगर कोई सफ़र दरपेश है तो वो फ़ायदेमंद साबित होगा। आज अपनी बातचीत की महारत का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई बड़ा मुआहदा या डील फाइनल हो सकती है। बुर्जे सरतान के लिए आज लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसका मतलब है कि ख़ानदानी दौलत में इजाफे के वाज़े इम्कानात हैं। ये तवानाई कोई कीमती चीज़ जैसे सोना या जायदाद खरीदने की तरफ माइल कर सकती है, जो मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी साबित होगी। और अब आते हैं बुर्ज असद पर। आज तो दिन ही उनका है। चूंकि चांद आप ही के बुर्ज में हैं, इसलिए तमाम शाही तवानाई आप पर मरकूज है। कायदाना सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी और लोग बात मानेंगे। आज कोई बड़ा और अहम फैसला लेने से घबराना नहीं चाहिए। सुंबला वालों के लिए आज कुछ इखराजात तो हो सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। ये फिजूल खर्ची नहीं होगी, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक दानिशमंदाना सरमायाकारी होगी। इसके अलावा अगर कोई गैर मुल्की रवाबित हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनसे कोई अच्छी खबर या माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। बुर्ज मीज़ान के लिए ये दिन बिल्कुल खालिस मुनाफे का दिन है। आज कहीं से बड़ी रकम मिलने का इम्कान है। अगर कोई काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, तो आज दोस्तों की मदद से वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है। अपने समाजी हलके को मुतहर्रिक रखना चाहिए। बुर्ज अकरब,
آج شاہی تخت کی جو توانائی ہے نا، وہ سیدھا ان کے کیریئر کے گھر کو روشن کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترقی مل سکتی ہے، کوئی نیا بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے، یا کوئی ایسا کاروباری سودا ہو سکتا ہے جو ایک نئی اتھارٹی دے گا، جس سے عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کورس والوں کے لیے آج قسمت پوری طرح 100% ساتھ ہے۔ یہ دن روحانی کاموں کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی کسی استاد یا مرشد کی تلاش میں ہے تو آج صحیح رہنمائی مل سکتی ہے، دعائیں سنی جائیں گی اور دل کو سکون ملے گا۔ جدی والوں کو آج تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا ہوگا، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اس احتیاط کے باوجود وراثت یا کسی پرانے بھولے ہوئے ذریعے سے اچانک پیسہ ملنے کا بھی امکان ہے جو حیران کر سکتا ہے۔ برج دلو کے لیے آج کا دن شراکت داری اور عوامی امیج کے لیے بہت ہی شاندار ہے۔ چاہے وہ کاروباری پارٹنرشپ ہوں یا ذاتی تعلقات، کامیابی ملے گی۔ خاص طور پر جیون ساتھی کے ساتھ تعلقات میں مزید گہرائی اور خوشگواری آئے گی۔ اور آخر میں برج حوت، آج کا دن اپنے مخالفین پر فتح حاصل کرنے کا ہے۔ اگر کوئی کسی مقابلے میں ہے یا کسی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے تو آج جیت مقدر ہوگی۔ صحت میں بھی بہتری آئے گی اور روزمرہ کے کاموں میں ایک خاص برکت اور پروڈکٹیوٹی محسوس ہوگی۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے قابل عمل حصے کی طرف۔ یہاں ایک خاص عمل بتایا جا رہا ہے تاکہ آج کی اس زبردست توانائی کو عزت اور شہرت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو اگر کوئی اس شاہی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اپنی عزت و وقار میں اضافہ چاہتا ہے، تو آج مغرب کے بعد یہ ایک خاص عمل کیا جا سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نام یا رافع یا معزو کا ورد 100 مرتبہ کریں، اور آخر میں اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وقار میں اضافہ ہوگا اور لوگوں میں عزت بڑھے گی۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی اس کائناتی تال کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے سے طاقت ملتی ہے، یا یہ سب صرف ہمارے دیکھنے کا نظریہ، ہمارا نقطۂ نظر بدل دیتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔